ढाका विधानसभा वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि बिल्कुल रेफरल हॉस्पिटल अनुमंडल के सामने AIMIM का कार्यालय खुलने जा रहा है। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात करूंगा अभी ढाका विधानसभा को लेकर। मैं आज से 3 महीना पहले गेस किया था कि MM के राणा रंजीत साहब कैंडिडेट होंगे ढाका विधानसभा से। जी हाँ, एक्चुअली जब मैंने लोगों से जाना पूछा उस समय, और आप जाके देख सकते हैं मेरे न्यूज़ पे डाला हुआ है वो न्यूज़, और अच्छा खासा आप लोग का रिस्पांस भी आया, क्योंकि उस समय आप लोगों का कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भैया आप हर जगह का तो बताते हैं, लेकिन राणा रंजीत साहब के बारे में बताइए कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और फाइनली वो केस आपने देखा 4 मई को आ ही गया और ओवैसी साहब ने अनाउंस कर ही दिया। अब 4 मई को तो भैया ढाका में आपने देखा कि ओवैसी साहब की भव्य रैली हुए, और ये बातें वाकई में रियली ये पता है कि राणा रंजीत साहब को नहीं मालूम था कि उनको उस दिन प्रत्याशी बनाया जाएगा वहाँ से। ये बस अख्तरुल ईमान, आदिल हसन साहब को और प्लस असदुद्दीन ओवैसी साहब को पता था। जब राणा रंजीत साहब से हमने बात करा, क्या सर आपको पहले से पता था? उन्होंने साहब कहा कि नहीं, मुझे नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 4 मई को एक सरप्राइज दिया राणा रंजीत साहब, और उनके चाहने वाले शॉक्ड हो गए। मतलब खुशी से उनके चाहने वाले को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिस तरह से राणा रंजीत साहब 2024 के लोकसभा चुनाव में आए तो लोगों ने कहा कि अरे ये वोट काटने के लिए आया है, ये RJD को हराने के लिए आया है, BJP को जिताने के लिए आया है, और वोट के बाद राणा रंजीत फिर चले जाएंगे, जहां से आया है वहां चले जाएंगे। राणा रंजीत साहब MM में शामिल होते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। 20 दिनों का समय होता है, और कहीं ना कहीं लोग उनको समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है वोट कटवा है, इसीलिए लोग अपना RJD को समर्थन दे देते हैं। फिर भी जो कुछ लोग चाहने वाले होते हैं MM को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, वो लोग वोट करते हैं, और लगभग 12,000 के समथिंग वोट आता है लोकसभा के चुनाव में। अब शिवहर के लोगों को लगने लगता है कि नहीं भैया आप ये पार्टी छोड़ के तो जाएगा ही, क्योंकि अब तो कुछ नहीं। लेकिन राणा रंजीत साहब पार्टी छोड़ने के बजाय पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उस पर ध्यान देने लगा। और जो लोग कल तक कहते थे कि यार ये पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, बदल जाएंगे, फाइनली उनके मुंह पे जोरदार तमाचा लगा, और फाइनली मेहनत करते करते तिरहुत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की डंका बजा दिया राणा रंजीत साहब। कहावत है कि राजनीति में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और उन्होंने बहुत धैर्य रखा, और उस धैर्य की फल राणा रंजीत साहब को मिला 4 मई को। और फाइनली 4 मई को तो अनाउंस हो गया। अब राणा रंजीत साहब की ढाका विधानसभा में चहल पहल बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव जीतना है, कोई हवाई नहीं है। इसीलिए अभी चुनाव का टाइम है, और अभी से मेहनत करेंगे, लोगों के दिल में बसेंगे, और लोग जरूर प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे RJD BJP, अब BJP के लोग हैं जो RJD पे मट रहे हैं कि अरे BJP को हराने के लिए आया है, RJD को जिताने के लिए आया है। अब RJD के लोग हैं वो BJP पे मट रहे हैं कि ये BJP की चाल है, BJP को जिताने के लिए आया है ताकि फैसल रहमान हार जाए। तो ये अभी ढाका विधानसभा में 4 मई के बाद चलना शुरू हो गया। लोगों में गुनागुनी ये चलने लगा है, गुनगुन। लोगों के बीच में कानों खबर चल रही कि ये उसको हराने आ गया, वो उसको हराने आ गया है। अभी ये खबर शांत भी नहीं हुआ कि राणा रंजीत साहब एक और धमाका करने जा रहे हैं इस रविवार को, यानी आने वाले रविवार के दिन, जहां 11 मई को ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी ढाका में जो रेफरल हॉस्पिटल है उनके सामने, अनुमंडल के सामने ही MM का भव्य ऑफिस उद्घाटन होने जा रहा है। और उसमें जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, 11 बजे आप पहुंचिए ढाका। जी हाँ, रेफरल अनुमंडल के गेट के सामने ही, जी हाँ, ये भव्य ऑफिस इनॉग्रेशन में आप लोग शामिल होइए, ताकि सामने वाले विरोधी को मुंह तोड़ जवाब मिले, और उनको लगे कि भैया अभी तो ये कुछ नहीं, अभी तो ये समझिए मूवी का ट्रेलर भी नहीं है, ये तो कास्टिंग है। उसके बाद ट्रेलर होगा, फिर पिक्चर होगी। और इसीलिए अभी सभी लोग को राणा रंजीत साहब आमंत्रित किए हैं। चलिए ये बातें मैं नहीं कह के राणा रंजीत साहब की बातें आप लोग सुन लीजिए। ढाका विधानसभा वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि बिल्कुल रेफरल हॉस्पिटल अनुमंडल के सामने AIMIM का कार्यालय खुलने जा रहा है, जहां आपकी सेवा के लिए कई पढ़े लिखे लोग, जैसे हमारी माताएं होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता है, आयुष्मान कार्ड की सुविधा को नहीं ले पाते हैं,
और बहुत सारी सरकारी योजनाएं जिसकी जानकारी के अभाव में वो उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो हमारे सारे कार्यकर्ता, राशिद भाई जैसे, मासूम भाई, इमरान भाई जैसे, सलीम भाई दिल्ली से जुड़े हुए, हमारे नसीम अख्तर जी जो जिला अध्यक्ष हैं, और तमाम AIMIM के जो कार्यकर्ता हैं ढाका के, वो आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और लोक शिकायत, जनता को जानकारी नहीं है कि अपने हक की ताकत को, अपने सवाल को आप कैसे पूछ सकते हैं। माइक के माध्यम से सवाल पूछना और कागज़ के माध्यम से सवाल पूछना, दोनों में अंतर होता है। तो ढाका विधानसभा में जनता के हाथ में ताकत को हम देने जा रहे हैं। लोक शिकायत और RTI की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। आपके पंचायत से लेकर के आपके मोहल्ले, आपके गली, आपके नाली, आपके नगर पंचायत से लेकर के आपके जितने भी इलाके हैं, आपको तरह तरह की कहानियाँ कोई ना कोई सुना देता है कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ वो प्रॉब्लम है, लेकिन सही जानकारी आपको नहीं मिलता। ठेकेदार भाग गया तो ये पैसा नहीं हुआ। तो ये सारे हक की बातें आप कागज़ से सरकार से पूछ सकते हैं और सरकारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो कैसे जनता की ताकत जनता के हाथ में दिया जाएगा, ये कार्यालय एक आपको एनर्जी देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा आपके सुख दुख में। 11 तारीख को रविवार के दिन आपका इसके सेवा कार्यालय का आपका शुभारंभ होगा। AIMIM का कार्यालय है, सेवा का कार्यालय है। हम आज सरकार में नहीं है, ना हम विधायक हैं ना पूर्व विधायक हैं, लेकिन सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाएंगे, ताकि आने वाले विधानसभा में ढाका से अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो उस परिस्थिति में मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग जिनको मैंने मदद किया है, जिनको उनका अधिकार दिलवाया है, उनका हक दिलवाया है, वो मेरे लिए वोट मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं 11 तारीख को 11:30 बजे रेफरल हॉस्पिटल के सामने AIMIM के कार्यालय के शुभारंभ में आप तमाम लोग सादर आमंत्रित हैं। तो आपने सुना, साफ साफ जाते जाते राणा रंजीत साहब ने कहा कि आपको जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप लोगों को जैसे पता चलता है, आप सभी लोग आमंत्रित है। आप लोग आइए और इस कार्यक्रम को बेहतर बनाइए। विशेष अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कौन कौन आ रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।